अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है, जीत हमारे व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ मार्गी शनि के प्रभाव पर ही निर्भर है, निर्धारित है। शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। सूर्य पुत्र शनिदेव के प्रकोप से कौन है जो भयभीत नहीं होगा? मनुष्य तो मनुष्य, देवता भी शनिदेव के प्रकोप से कांपते हैं। शनि की दृष्टि पड़ते ही पार्वती पुत्र गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया। शनि की रावण पर दृष्टि पड़ते ही लंका जल करके राख हो गई थी। चाहे राजा राम हो या फिर चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, सभी को शनि ने अपनी प्रतिकूल दशा में 7.5 में ढैया में बेहाल किया है। और तो और जब शनि का जन्म हुआ और उसकी दृष्टि अपने पिता सूर्य पर पड़ी तो भगवान सूर्यदेव स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। उनके सारथी अरुण पंगु हो गए, घोड़े अंधे हो गए थे। इस प्रकार शनि की दृष्टि महाविनाशकारी है। किंतु यदि शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो त्रिलोक में ऐसा कुछ नहीं है जो वो प्रदान नहीं कर सकते। वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर सर्वस्व प्रदान करते हैं। शनि की शुभ दृष्टि पड़ने पर साधारण मनुष्य भी राजा के समान हो सकता है। वे तो न्यायाधिपति हैं और जातक को उसके कर्म के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। तो आइए, अति भयंकर महाप्रलयकारी विनाश के प्रतीक शनिदेव के मार्गी होने से आपकी राशि पर क्या स्थिति रहेगी, यह समझने का प्रयत्न करते हैं। शनि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक 140 दिन तक मकर राशि में वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियां और काम के बोझ को, एक कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन ये आपके कौशल को, पर्सनैलिटी को या आपकी काबिलियत को, हुनर को निखारने, यथार्थवादी और प्रैक्टिकल बनाने में मदद भी तो करता है। शनि न्याय के देवता है, अतः आपके कर्मों के अनुसार राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। इस प्रभाव के कारण आपके कामों में अड़चनें, बाधाएं निरंतर मिल रही थी। अब 11 अक्टूबर 2021 को जब शनि ग्रह मार्गी हो जाएंगे तो अधिकांश राशियों के लिए बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है। 24 जनवरी 2020 से शनि के मकर राशि में आ जाने से 7.5 का दूसरा चरण आपको आरंभ हो चुका है। इस समय स्थान वृद्धि करो सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि जिस भाव में शनि होता है उस भाव की वृद्धि करता है, तो ये एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत है। और साथ ही साथ पंच महापुरुष योग में से एक सस योग बनने के कारण भी अशुभता में कुछ हद तक कमी तो आ ही जाएगी। आपकी मकर राशि में स्थित मार्गी शनि 3रे, 7वें और 10वें भाव को दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। फलस्वरूप महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि होगी, एम्बिशंस बढ़ जाएंगे, आयु बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। मार्गी शनि से आपको शुभ परिणाम ज्यादा प्राप्त होंगे। अब आप में एक ऊर्जा, तेजी, एक्टिवनेस आ जाएगी। आपका स्वास्थ्य भी पहले से ज्यादा बेहतर होने लगेगा। इसके साथ ही साथ आपकी मेंटलिटी और हेल्थ में भी अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब रुपए पैसा संचित करने में मदद मिलेगी और पुराने रोगों से भी मुक्ति मिल सकती है। विदेश में नौकरी जो करना चाहते हैं उन जातकों को शनि के मार्गी होने से शुभ परिणाम मिलेंगे और अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए रास्ते या चीजें आसान हो जाएंगी। अब मैं आपको शनि की हर दृष्टि के अनुसार आपकी राशि पर क्या इंपैक्ट आएगा उसका विश्लेषण कर रहा हूं। हर ग्रह अपने से 180 डिग्री पर अर्थात अपने से 7वें भाव को देखता ही है, लेकिन बहुत से ग्रह हैं जिन्हें विशेष दृष्टियां प्राप्त है, उसमें से शनि भी एक है। तो शनि को 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि विशेष रूप से मिली हुई है। तो ऐसी स्थिति में मैं शनि की 3री, 7वीं और 10वीं तीनों दृष्टियों का विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहले बात करें शनि की 3री दृष्टि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव पर, 3rd हाउस पर शनि की तृतीय दृष्टि मीन राशि अर्थात शत्रु बृहस्पति के भाव पर होगी। यह दृष्टि आपके भाई बहनों से मिलने वाले सुख में राहत देगी और आपके पराक्रम में भी उन्नति लाएगी। भाइयों तथा जीवन साथी आदि से कोई झगड़ा विवाद चल रहा था तो अब समाधान निकलेगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र से भयभीत रहेंगे। देश विदेश के दूर स्थानों की यात्राएं होंगी, लेकिन मित्र और घर से संबंधित मानसिक तनाव की संभावना निरंतर बनी रहेगी, क्योंकि शनि की 7.5 है, इसलिए एकदम इजी लाइफ तो नहीं होने वाली है। इसलिए आपको हमेशा प्रैक्टिकल होकर के जो भी हो जाए उसको कम मानिए और हमेशा नेगेटिविटी के लिए रेडी रहिए, क्योंकि शनि की 7.5 का मतलब है हर काम में रुकावट,
हर काम में बाधा, व्यर्थ में फॉल्स एलिगेशन अर्थात व्यर्थ के झूठे दोषारोपण, आपकी टांग खिंचाई और आपको साजिश का सामना करना पड़ेगा या सब मिलकर के आपको टारगेट बना देंगे। ऐसा होने वाला है और ऐसा निरंतर आपके साथ में हो रहा है। अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, तो सप्तम भाव पर, दाम्पत्य सुख भाव पर मार्गी शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि अर्थात शत्रु चंद्रमा के भाव पर होगी। अतः यह स्थिति दाम्पत्य सुख तथा व्यवसाय इन दोनों में राहत लाएगी। आर्थिक स्थिति में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं उनकी विवाह की तारीख फाइनल होने में देरी हो सकती है और विवाहित लोगों का जीवन साथी से मतभेद जरूर समाप्त हो जाएगा, समझ से बढ़ेगा, रेपो अच्छा हो जाएगा और अपने साथी पर विश्वास बढ़ेगा। जो लोग प्रेम प्रसंगों में रोमांटिक लाइफ की बात करें तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम अर्थात पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और पार्टनर से आपकी फ्रेंडशिप, आपके रिश्ते मधुर होने वाले हैं। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। आपकी राशि से 10वें भाव पर, जिसको प्रोफेशन भाव बोलते हैं, कर्म भाव बोलते हैं, वहां पर मार्गी शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि अर्थात मित्र शुक्र के भाव पर होगी। इससे आपके पिता से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। सरकार या सरकारी नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र में सुख, सहयोग, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और लाभ की उपलब्धि होगी। सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। मार्गी शनि आपके लिए उन्नति के योग बना रहे हैं। कारोबारी जातकों को, व्यावसायिक जातकों को लाभ मिलने की पूरी संभावना है और जो जॉब करने वाले हैं उनकी जॉब में यदि कोई समस्या थी तो वो भी धीरे धीरे समाप्त होती नजर आएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अपमान के साथ में कभी कभी सरकारी बंधन का भय भी लगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। कोई भी लालच में आकर के एक छोटे से फायदे के लिए, टेम्परेरी फायदे के लिए अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं उपायों की। तो अब मकर राशि वाले जातकों को, जातक का मतलब है स्त्री या पुरुष या बच्चा, सभी को जातक ही कहा जाता है। तो कोई भी राशिफल मेल को ध्यान में रख करके, फीमेल को ध्यान में रख करके अलग अलग नहीं बनाया जाता है। जो भी राशि है वो मेल, फीमेल, बच्चा, वृद्ध इन सब की होती है। तो आप मकर राशि वाले जातकों को शनि के दान के अलावा चंद्रमा के दान और उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा के उपाय बता रहा हूँ। आपको दूध, चांदी, सफेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए उसका दान सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करना है ताकि चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। आप मकर राशि वाले जातक काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काला तिल, कोई चमड़े से बनी कोई भी वस्तु, इनमें से जो भी उपलब्ध हो जाए, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें। और या फिर जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर जा कर के वो दान आप दे सकते हैं। जो ज़रूरतमंद हैं, जो दिव्यांग हैं, जिनको आवश्यकता है, उनको आप उनकी ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराएं। एक और उपाय जान लीजिए। शुक्रवार की रात में आपको काले चने पानी में भिगोने हैं। शनिवार की सुबह आपको ये काले चने भीगे हुए, साथ में कच्चा कोयला, कोई लोहे की कोई छोटी सी या बड़ी कोई कील, कोई काले वस्त्र में लपेट करके मछलियों के बीच में छोड़ देना है। जब तक शनि मकर राशि में है और मार्गी है, वहाँ तक आपको ये काम निरंतर करना है। तो ऐसी स्थिति में 5 जून 2022 तक शनि मार्गी ही रहेंगे, वहाँ तक ये काम आपको करना है। इसके फलस्वरूप शनि से संबंधित जो भी प्रतिकूलता है, नेगेटिविटी है, वो शांत होने लगेगी, आपको राहत मिलेगी। शनिवार के दिन अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा रस्सी की तरह बना करके माला की तरह गले में पहनना है। मान्यता ऐसी है कि इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत होने लग जाती है। और आपकी तो राशि ही शनि की राशि है, मकर राशि है, आप तो नीलम रत्न या उसका उपरत्न पहन ही सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उसका उपरत्न जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उस जगह के आसपास रखें, जिससे आपके शरीर पर और दिमाग पर ग्रहों की प्रतिकूलता का असर नहीं होगा। और ऐसी स्थिति पिरामिड का जो थेरेपी है वो इसीलिए ही देते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों चीज़ें ट्यूनअप में रहे। श्री दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही, और यदि वो कोई नहीं कर पाता है तो शनि चालीसा का या शनि मंत्र का जाप करें। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र ओम सम शनैश्चराय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इसका जाप कर सकते हैं। जो गायत्री के उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि
तन्नो शनि ही प्रचोदयात, शनि दोष निवारण कवच या फिर काल भैरव कवच, महामृत्युंजय कवच, नवग्रह दोष निवारण कवच, जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो बनवा करके आप धारण कर सकते हैं। एक साथ में भी बना करके धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है। यथासंभव जो मैंने उपाय बतलाए हैं, हो सके उतना करने का प्रयास कीजिए, उससे आपको ही लाभ मिलेगा, फायदा आपको ही होगा और आप ही प्रतिकूलताओं से, नेगेटिविटी से बचेंगे। ये जो राशिफल मैंने बतलाया शनि मार्गी का, ये आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह जिसे चंद्रमा कहा जाता है उसको आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी इस राशिफल को और ज़्यादा सटीकता से जान सकते हैं। जो समस्या से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, या जो भविष्य में झांकना चाहते हैं, जिनको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, उनके लिए तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूरी हो जाता है। जो बिजनेसमैन है उनको तो हर बहुत बड़ी डील से पहले भविष्य में झांकना चाहिए, समय को पहचानना चाहिए। और जो लोग स्पेकुलेशन में या जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत बड़े वॉल्यूम में वो काम करते हैं, उन लोगों को हर दिन जो चंद्रमा चेंज होता है, नक्षत्र चेंज होता है, उसको बहुत अच्छे ढंग से जानकारी रखते हुए अपनी जन्म कुंडली में जो आपको दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये सब कुछ जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण से, ज्योतिष के माध्यम से। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं ही होंगे, बीच में तीसरा कोई नहीं होगा। जो आप पूछेंगे उन सभी बातों का मैं जवाब दूंगा और आपको उचित उपाय बतलाऊंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो। आप में से जो भी लोग राजयोग की कुंडली बनाना चाहते हैं, इस समय वो स्थिति और ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि दीपावली तक 4 नवंबर तक जो भी राजयोग की कुंडली बनाएंगे उनको हम अपनी तरफ से दीपावली पूजन कलश उपहार स्वरूप सौंप रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप भी उन्नति करें, आपके घर में भी सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि व्याप्त हो और आपका जीवन भी सफलतापूर्वक आगे बढ़े। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।